जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी की धारा 499 के बारे में, यानी कि मानहानि के बारे में कि मानहानि क्या होती है। तो इसको जानने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी के बारे में बुरी बात बोलना, लोगों को अपमानजनक पत्र भेजना, किसी की प्रतिष्ठा गिराने वाली अफवाह को फैलाना, अपमानजनक टिप्पणी प्रसारित या प्रकाशित करना, पति और पत्नी को छोड़कर किसी भी व्यक्ति से किसी व्यक्ति के बारे में कोई अपमानजनक बात कहना या अफवाह फैलाना या अपमानजनक टिप्पणी प्रकाशित करना, अर्थात किसी भी व्यक्ति के ख्याति को हानि पहुंचाना मानहानि कहलाता है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मानहानि के प्रकार के बारे में कि मानहानि कितने प्रकार की होती है। किसी मरे हुए व्यक्ति पर कोई लांछन लगाना, जिससे कि अगर वह जीवित होता तो उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचता और उसके परिवार व निकट संबंधियों को हानि पहुंचाता, तो यह मानहानि के अंतर्गत आता है। किसी भी कंपनी के संगठन के बारे में भी यह बात लागू होती है। किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाने के लिए बोली गई कोई भी बात मानहानि के अंतर्गत आती है। तथा मानहानिकारक बात को छापना या बेचना तथा उसे पब्लिश करना। सच्ची टिप्पणियां मानहानि नहीं होती हैं अगर किसी व्यक्ति के बारे में कोई सच्ची टिप्पणी की गई हो, अर्थात जो बात व्यक्ति के बारे में कही जा रही है वह सत्य हो, जो कि सार्वजनिक हित के लिए या लोक सेवक के सार्वजनिक आचरण के बारे में हो या उसके या किसी दूसरे व्यक्ति के हित में हो, अच्छे इरादे से की गई हो या पब्लिक के हित को ध्यान में रखकर की गई हो, तो इसे मानहानि नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी अन्य व्यक्ति से यह कहा हो कि आप फलाने के पेट्रोल पंप से पेट्रोल मत लो क्योंकि वह मिलावट करता है, जो कि आपने दूसरे व्यक्ति के हित ध्यान में रखकर यह बात उससे बताई है, तो यह मानहानि नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत, यदि आप किसी व्यक्ति को यह कहकर कि वो रहा हत्यारा का बेटा या वो रहा चोर का बेटा, इस प्रकार से यदि आप किसी को बोलते हैं तो यह भी मानहानि के अंतर्गत आएगा। मानहानि के लिए कार्यवाही। मानहानि के लिए आप आपराधिक मुकदमा करके मानहानि करने वाले व्यक्ति या उसमें सम्मिलित लोगों को न्यायालय से दंड दिलवा सकते हैं। अगर मानहानि से किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति के व्यापार में या दोनों को किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ हो तो उसका हर्जाना प्राप्त करने के लिए वह व्यक्ति सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर हर्जाना प्राप्त कर सकता है। हानि करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए दस्तावेजों के साथ सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में लिखित शिकायत करनी पड़ेगी। न्यायालय शिकायत पेश करने वाले का शिकायत दर्ज करेगा और जरूरत पड़ी तो उसके एक दो साथियों का बयान भी दर्ज करेगी। इन बयानों के आधार पर यदि न्यायालय को लगता है कि मुकदमा दर्ज करने के लिए आधार पर्याप्त हैं, न्यायालय मुकदमा दर्ज करके अभियुक्तों को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए एक समन जारी करेगा। आपराधिक न्यायालयों में जहां पर आपको नाम मात्र का शुल्क देना पड़ता है, वहीं हर्जाने के दावे में जितना हर्जाना मांगा गया है उसका 5 से लेकर 7.5% तक लगभग न्यायालय शुल्क देना होता है, जिसकी दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। हानि के मामले में वादी को केवल यह सिद्ध करना होता है कि जो टिप्पणी की गई थी, अर्थात जो बात कही गई थी, उससे उसकी बेइज्जती और कारोबार का नुकसान हुआ है और वह बात सार्वजनिक की गई होती है। और इसी में बचाव पक्ष को वादी के खिलाफ यह साबित करना होता है कि जो बात उसके द्वारा कही गई थी वह बात सही है अथवा गलत है। अगर किसी व्यक्ति को बुरे इरादे से सिविल मुकदमे में फंसाया जाए तो वह मामला दर्ज कराकर मुआवजे की मांग कर सकता है। अर्थात यदि आपको कोई झूठे केस में फंसा देता है जिसमें कि आपको ब्लैकमेल या बुरे इरादे से फंसाया गया हो, चाहे वह मुकदमा आपराधिक हो या सिविल हो, उसमें यदि आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं तो आप फंसाने वाले के ऊपर या जिसने आपके ऊपर झूठा मुकदमा किया था उसके ऊपर मानहानि का केस ठोक सकते हैं और उससे आप हर्जाना भी प्राप्त कर सकते हैं। यह थी जानकारी मानहानि के विषय में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड